हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज किस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में कि कल किस तरह से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकते हैं। आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कल किस तरह से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकते हैं, क्या सिनेरियो निकल कर आया है, क्या प्राइजेशन बन रहा है, किस तरह से कल मार्केट बिहेव कर सकता है और क्या टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन देखिए फ्रेंड, टेलीग्राम पर मैं कोई कॉल पुट और कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स अपडेट कर देती हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के। तो अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को, तो वन टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो आज की जो कैंडल बनी वो बनी है ग्रीन कैंडल। इस ग्रीन कैंडल ने अप साइड से जो है यहाँ पर रिजेक्शन लिया है, नया हाई बनाया है और रिजेक्शन भी लिया है और लेटेस्ट ये जो इसका हाई था पिछला हाई इसको ब्रेक कर दिया और कैंडल भी क्लोज कर चुकी है। तो आज की जो कैंडल है इस कैंडल का लो और हाई हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब आपको बड़ा मूवमेंट कब देखने को मिलेगा यहाँ पर अप साइड और डाउन साइड के लिए, जब यहाँ पर इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तब आपको यहाँ पर बड़ा मूवमेंट अप साइड देखने को मिलेगा। और अप साइड यहाँ पर 52,000 का राउंड नंबर है, तो ये हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल नंबर है और राउंड नंबर है, तो 52,000 के ऊपर ही हमें यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस डाउन आता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है यहाँ पर 50,440 का, तो 400 के नीचे निकलेगा और यहाँ पर अगर प्राइस चेंज होगा तब हमारा व्यू यहाँ पर चेंज होगा। फिलहाल हमारा व्यू यहाँ पर क्या है, बुलिश का है। तो देखते हैं कल यहाँ पर किस तरह की कैंडल हमें देखने को मिलती है। अगर हाई और लो ब्रेक नहीं करेगा तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे यहाँ पर इनसाइड कैंडल के। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और कल के लिए लेवल्स मार्क करते हैं। चार्ट यहाँ पर सेट कर लेते हैं और यहाँ पर इसको कर देते हैं रिमूव और लेवल्स मार्क करते हैं। तो अप साइड से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है यहाँ पर 52,000 का राउंड नंबर, 52,000 का राउंड नंबर। और डाउन साइड से इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो है आज का लो 50,440 राउंड। और बीच में जो हडल्स है मार्क कर लेते हैं। बीच में हमारे पास जो हडल है वो है यहाँ पर 51,230 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 51,950 राउंड लेवल। ठीक है, यहाँ पर 60 राउंड लेवल, क्योंकि यहाँ पर 51,000 का राउंड नंबर भी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो प्राइस देखिए, अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर डाउन आता है तो यहाँ पर 50 EMA और 51,000 का राउंड नंबर है, तो हो सकता है यहाँ से प्राइस क्या करे, एक बार सपोर्ट ले और फिर से मूव करे ये अपसाइड लिए। ठीक है, इस तरह से अगर प्राइस दिखाई देगा तो हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन अगर यहाँ से देखें तो प्राइस डाउन आ गया है, अगर डाउन आने के बाद कुछ इस तरह से अगर परफॉर्म करता है और 51,000 राउंड नंबर और यहाँ पर 50 EMA अगर इस एरिया के नीचे निकलता है तो हमें यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। ये हमारे जो लेवल्स थे ये हमारे स्ट्रॉन्ग लेवल्स है। तो प्राइस अगर यहाँ ओपन होने के बाद मूव करता है, अगर यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद अगर मूव करता है तो जो टारगेट होंगे चलिए मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो हडल्स है, यहाँ पर ये वाला लेवल होगा हमारे पास इंपॉर्टेंट 51,660 राउंड, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। बीच में एक छोटा सा हडल है ये, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा 655 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 52,000 का राउंड नंबर। तो ये दो टारगेट दिखा सकता है। अगर प्राइस डाउन आता है तो डाउन साइड हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लेवल होगा वो होगा यहाँ पर 50,965 का लेवल, यानी कि 51,000 के आसपास का लेवल और यहाँ पर 50 EMA। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड के लिए, यानी कि अगर प्राइस यहाँ ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर डाउन आता है तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और यहाँ पर 50 EMA भी है। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो जो नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, बीच में छोटा सा हडल बन सकता है, वो होगा हमारे पास 50,700 राउंड नंबर, 50,720 के आसपास का लेवल। ठीक है, तो ये टारगेट होगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर जो हडल बन सकता है वो होगा 50,590 के आसपास का लेवल। तो ये टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए। चलिए मार्क कर देती हूँ यहाँ पर ये छोटे छोटे से हडल्स, यहाँ पर ये, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर फाइनल टारगेट 50,444 का लेवल, यानी कि आज का जो लो है इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है अगर मार्केट यहाँ पर फॉल दिखाना स्टार्ट करता है कुछ इस तरह से। और अब हम यहाँ पर अगर बात करें गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है सपोज 51,000 के आसपास यहाँ कहीं पर, तो ये 50 EMA का सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पर 50 EMA का सपोर्ट लेके फिर से ये मूव कर सकता है अप साइड के लिए। लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा सा ट्रेड हमारे लिए रिस्की रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर गैप अप ओपन होता है तो ट्रेड थोड़ा सा रिस्की रहेगा। अगर गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है और ब्रेक कर देगा अप साइड, तब हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद टाइम स्पेंड करता है और ब्रेक कर देता है डाउन साइड के लिए, यानी कि अगर हमें यहाँ पर प्राइस दिखाई दे रहा है तो फिर से ये मूव कर सकता है डाउन साइड और हमारे पास जो टारगेट होंगे वो होगा यहाँ पर 51,200
30 के आसपास लेवल, यानी इस लेवल के आसपास फिर से हमें टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को डिटेल में। तो निफ्टी की अगर बात करें वन टाइम फ्रेम पर फ्रेंड, तो देखिए निफ्टी की जो कैंडल बनी वो बनी यहाँ पर रेड कैंडल, लेकिन इस रेड कैंडल ने डाउन साइड से सपोर्ट लिया है। तो डाउन साइड का जो सपोर्ट है वो है 400 राउंड नंबर। 400 हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अप साइड इसने जो नया हाई बना लिया है वो बनाया है 664 का। तो यहाँ पर आज की जो कैंडल है उस कैंडल का हाई और लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ पर हाई ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल सकता है, और अगर यहाँ पर लो ब्रेक करेगा 400 के नीचे अगर निकलने स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर हमें फॉल भी देखने को मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है या फिर यहाँ पर इस कैंडल का लो ब्रेक करता है। अब चलिए यहाँ पर कल के लिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं, चलते 15 टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर चार्ट कर लेते हैं सेट, इसको कर देते हैं एक बार रिमूव, और यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो निफ्टी की अगर बात करें तो देखिए निफ्टी ने क्या किया, मॉर्निंग में गैप अप ओपन किया, फॉल दिखाया, यहाँ पर फॉल दिखाने के बाद सपोर्ट लिया, और उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के बाद एक मूवमेंट दिया फिर से अप साइड, और यहाँ पर मॉर्निंग का जो हाई था इसको ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और यहाँ पर फिर से हमें फॉल देखने को मिला है। तो अगर देखें तो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, डाउन आ गया, फिर से अब गया, फिर से रिजेक्शन लिया, फिर से डाउन है। तो अगर लो ब्रेक करेगा तो यहाँ पर आज का जो लो है ये हमारा टारगेट होगा। अगर डाउन आता है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या टारगेट दिखा सकता है। तो चलिए लेवल्स मार्क करते हैं। हमारे पास जो अप साइड से हडल है वो है यहाँ पर, अगर मार्क करें 630 राउंड, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पा रही है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पाई है। तो ये एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस का, और डाउन साइड से जो सपोर्ट है वो है यहाँ पर आज का लो, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो लेवल है वो अगर हम मार्क करें यहाँ पर 480 राउंड लेवल, और बीच में जो हडल है यहाँ पर अगर हम मार्क करें ये वाला लेवल 575 के आसपास का लेवल। तो कल अगर निफ्टी यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर ये मूव कर देता है डाउन साइड, यानी 480 का राउंड नंबर अगर इसको ब्रेक कर देता है तो इसके लिए जो टारगेट होगा वो होगा 400 का राउंड नंबर। लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट बनाता है, सपोर्ट बनाकर अगर मूव करता है अप साइड, तो फर्स्ट हडल बनेगा यहाँ पर 574 के आसपास, यानी 75 के आसपास। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 630, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 665 के आसपास का लेवल, यानी कि आज का जो हाई ये टारगेट होगा। चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं अपसाइड के लिए। तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा यहाँ पर 575 के आसपास का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 630 के आसपास, और उसके बाद 660 अराउंड लेवल। डाउन साइड हमारे पास जो लेवल है वो है हमारे पास यहाँ पर अगर मार्क करें तो 400 राउंड नंबर, यानी कि अगर 480 के नीचे निकलता है तो टारगेट होगा 400 का राउंड नंबर। अगर 400 के नीचे भी निकल जाता है, अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद, देखिए यहाँ पर अगर टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद अगर ब्रेक करके सस्टेन करेगा तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और जो टारगेट होंगे यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो नेक्स्ट टारगेट हमें जो देखने को मिल सकता है वो होगा यहाँ पर 370 राउंड लेवल, 370 के आसपास का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 330 राउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए निफ्टी में। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, यहाँ पर ये 370 और उसके बाद 330 के आसपास का लेवल। तो देखते हैं कल निफ्टी कहाँ पर ओपन होता है, किस तरह बिहेव करते हैं। अगर गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है थोड़ा सा वेट करिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करिएगा, यानी कि पहले देखिए कि ओपन कहाँ पर हो रहा है, सपोर्ट ले रहा है या फिर यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करना है। क्योंकि एक्सपायरी का डे है और आपको पता है कि प्रीमियम किस तरह से मूव करते हैं, तो जबरदस्ती का कोई भी ट्रेड प्लान ना करें, क्योंकि मार्केट के लिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक यहाँ पर हमें मूवमेंट जो देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा। तो इसके अंदर जो भी ट्रेड प्लान करे वो करे सोच समझ कर। अगर डाउन आता है, सपोर्ट ले रहा है, तब आप यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन अपसाइड लिए रिस्क रहेगा क्योंकि यहाँ पर 50 EMA के नीचे है मार्केट। अगर 50 EMA और यहाँ पर 500 के आसपास का ये जो एरिया है, अगर इसको ब्रेक करेगा तब हमें यहाँ पर अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ कहीं पर तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क रहेगा अपसाइड लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स स्ट्रांग है। तो प्राइस अगर मूव करेगा अपसाइड तो कहीं से भी क्या कर सकता है, रिजेक्शन ले सकता है और फिर से फॉल दिखा सकता है। यहाँ पर जो भी ट्रेड प्लान करे थोड़ा सा यहाँ पर सोच समझ कर करे। यहाँ पर देखिए कि सेलिंग प्रेशर बन रहा है या फिर बाइंग प्रेशर बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करेंगे। और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। चलिए अब देखते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है जिंदल स्टील। अगर देखिए यहाँ पर अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद 1051 के ऊपर अगर निकलता है तो इसके लिए जो टारगेट बन सकता है वो होगा 1060 का लेवल। लेकिन अगर यहाँ पर डाउन आता है, रिजेक्शन फेस करता है, तो देखिए यहाँ पर क्या 50 EMA, तो हो सकता है यहाँ पर इस एरिया से क्या करे, सपोर्ट और फिर से मूव करे अपसाइड। लेकिन अगर 50 EMA और 1043 के नीचे अगर निकलता है तो इसके लिए जो टारगेट बन सकता है वो होगा 1037 का लेवल। तो देखते हैं कल ये किस तरह परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है दीपक नाइट्राइट।
तो अगर इसकी बात करें, देखिए यहाँ पर मूव करने के बाद, यहाँ पर अप साइड मूव करने के बाद ये मूव करा डाउन साइड के लिए, यानी कि प्राइस क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर डाउन साइड के लिए। तो कल अगर ओपन होने के बाद डाउन आता है 2479 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो इसके लिए जो टारगेट बन सकता है वो होगा यहाँ पर 2460 का लेवल, यानी कि यहाँ पर 50 में भी है और ये हमारा सपोर्ट का लेवल भी है, तो ये हमारा टारगेट होगा। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट बनाकर मूव करता है अप साइड तो इसके लिए जो फर्स्ट हडल बनेगा वो बनेगा 2506 का लेवल और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2525 का लेवल, ये हमें दिखा सकता है दीपक नाइट्राइट। नेक्स्ट हमारे पास है लुपिन। लुपिन में अगर देखें तो यहाँ पर रेंज बनी हुई है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर प्राइस ओपन होने के बाद यहाँ पर 50 में भी है तो ओपन होने के बाद 1576 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पर इसके लिए जो टारगेट बन सकता है वो होगा 1591 का। इस लेवल के आसपास टारगेट दिखा सकता है हमारा लुपिन। लेकिन अगर यहाँ कहीं से फिर से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से डाउन आ सकता है और डाउन साइड के लिए जो सपोर्ट है वो है 1566 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1556 का लेवल ये देखने को मिल सकता है लुपिन में। नेक्स्ट हमारे पास है SBI कार्ड। ये काफी दिनों से एक रेंज के अंदर मूव करा है और देखिए लास्ट में यहाँ पर जो कैंडल बनी है वो बनी यहाँ पर न्यूट्रल कैंडल। तो कल अगर ओपन हो जाता है और यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद 733 के ऊपर अगर निकलता है तो टारगेट बन सकता है यहाँ पर 735। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 741 का लेवल दिखा सकता है SBI कार्ड। लेकिन अगर डाउन आता है यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो प्राइसिंग के साथ वर्क करिएगा और 50 में के अगर नीचे निकलता है इसके लिए जो टारगेट बनेगा वो बनेगा यहाँ पर 721 का। इस लेवल के आसपास टारगेट हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर SBI कार्ड्स में। तो ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो जिसमें भी आपका रिस्क बनता है फ्रेंड, उसमें आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो देखते हैं कल मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, किस तरह बिहेव करता है। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।